हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आपके लिए लीनियर इक्वेशन एंड इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, देखो उसका कुछ क्वेश्चन लेके आए। देखो कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो ये वन वेरिएबल में है तो कैसे एक्स का वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे एक्स का वैल्यू। देखो एक्स, मान लो एक्स इक्वल टू, देखो यहाँ पे 9 के आगे कौन सा सिंबल है, प्लस का है ना, और इसके आगे 13 के आगे प्लस है। ठीक है, तो 9 उधर जाके सब्ट्रैक्ट में चला जाएगा। तो देखो कैसे करना चाहिए। अब देखो ये 13 के आगे क्या है, प्लस है ना, तो ये उधर अगर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 13 माइनस 9 इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा ना। 13 माइनस 9, मान लो यहाँ पे लिख लो पहले 13 माइनस 9। ठीक है, अब इसको अगर माइनस करोगे तो 4 आएगा, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अलग अलग टाइप का हम क्वेश्चन लेके आए। ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन है x/3 इक्वल्स टू 4। अब इस टाइम पे कैसे आप x का वैल्यू फाइंड करोगे। तो देखो ये डिवाइड में है ना, तो डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा, मीन्स 4 × 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 12। ठीक है, तो देखो कितना इजीली क्वेश्चन को सॉल्व होता है ना। पर देखो इस पे वन वेरिएबल है, आपको नेक्स्ट टाइम जैसे ही आपका क्लास अप होगा ना तो 2 वेरिएबल का भी क्वेश्चन रहता है, पर आप पहले 1 वेरिएबल का क्वेश्चन देखो कैसे करना चाहिए। अगर इसको सीख लिए तो 2 वेरिएबल का भी आराम से कर लोगे। देखो अब क्या है, 5x - 3 है ना, तो इसको कैसे करना है, x का वैल्यू आप क्या कर सकते हो, -3/5 कर सकते हो ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x इसका कॉफिशेंट है ना, कॉफिशेंट मीन्स इनटू होता है ना, तो अगर आप उसको चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/5। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका क्या करोगे। अब देखो इसके आगे क्या है, प्लस, फिर मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करना है ना। अगर इसका वैल्यू जैसे कि अगर बड़ा डिजिट जो है उसका अगर सिंबल आपका माइनस में रहता है तो उसी का सिंबल को आपको चेंज करना होता है, क्योंकि जो छोटा डिजिट होता है उसका सिंबल कभी चेंज नहीं होता है, बड़ा डिजिट का ही चेंज होता है। तो ये प्लस में है ना, तो ये अगर ये इधर जाएगा तो इसको माइनस होना पड़ेगा। ठीक है, तो मीन्स 11 जैसे आप लिख लो पहले। ठीक है, x - 3 इक्वल्स टू, अब 11 - 8। ठीक है, तो फिर आप दूसरा स्टेप में लिखो। देखो अब क्या है, x/3 इक्वल्स टू 8 - 11 इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करके दिखा रही हूँ। अब x का वैल्यू आप निकालोगे, क्योंकि ये डिवाइड में है तो उधर जाके इनटू में हो जाएगा ना, तो इनटू मीन्स 3 × 3 इक्वल्स टू 9। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, 9 इज योर आंसर। ठीक है, अब देखो अब इस तरह का और एक क्वेश्चन है जो यहाँ पे 3x है और इधर कितना है, 4x है, तो ये भी प्लस में आपका, ये भी प्लस में है ना, तो ये अगर इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा, 4x - 3x इक्वल टू x बचेगा ना, तो आपका जो आंसर हो जाएगा 3 आ जाएगा। बस यही, कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। देखो लास्ट क्वेश्चन। अब इस तरह का क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे, तो 3 को एक बार इसके साथ इंटू करना है, एक बार इसके साथ करना है, मीन्स आपको 3x करोगे प्लस सिंबल एंड 3 = 2, 3 × 2 = 6 इक्वल टू 15। ठीक है, अब 15 हो गया ना। अब ये 6 इधर माइनस हो जाएगा, मीन्स 3x इक्वल टू, ये हो जाएगा 15 - 6 इक्वल टू 9 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिख लो ये 9 हो गया। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/3 मीन्स 3 आपका आंसर हो जाएगा। देखो इसी के रिलेटेड में और भी क्वेश्चन है, देखो कैसा है। अब इसका वैल्यू निकालो, यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बताया x का वैल्यू कैसे निकालोगे, क्योंकि x/8 है ना, तो उधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, मीन्स 9 × 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 72 ना x का वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब है दूसरा क्वेश्चन। अब देखो 6x है ना, 6x - 3। ठीक है, 6x इक्वल टू, ये -3 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस ही होगा ना, क्योंकि प्लस का आगे क्या है, बड़ा डिजिट के आगे क्या है, प्लस है, तो उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया, मीन्स 3 बच गया। तो x का वैल्यू क्या हो गया, 6/3 इक्वल टू 2 ना, तो x का वैल्यू आपका 2 निकल गया। ठीक है, अब देखो अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सोल्व करोगे। इस टाइप का क्वेश्चन को देखो कितना ईजिली करना है। देखो पहले आप लिखो 2x + 40, अब इक्वल टू 2, ये इधर आके इंटू हो जाएगा, मीन्स 4, ये ब्रैकेट में 3x + 6। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या होगा, 2x + 14, फिर ये एक बार इससे इंटू होगा, एक बार इससे, मीन्स ये 12x हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा कितना, 24 ना। अब देखो 2x में ये माइनस हो जाएगा ना,
मान लो हम इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं। ये देखो इसको इधर ले आए तो माइनस, क्योंकि ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा फिर 12 24, ये 24 बचा ना, 24 माइनस 12 14, क्योंकि ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके आगे सिंबल क्या है आपका, इसके आगे क्या सिंबल है आपका, माइनस का है ना, तो आपका कोई भी आप सॉल्व करोगे ना तो उसका वो माइनस सिंबल रह ही जाएगा। देखो अब क्या करना है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या होगा, माइनस का 10x होगा, 10x। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब इसको माइनस करोगे तो भी 10 होगा, ठीक है। तो आपका x का वैल्यू निकाल क्या होगा, 10 बाई माइनस 10, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होगा, अब इसको कट करोगे 1 टाइम्स में ना, तो -1। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। देखो अब क्या है, अब कुछ अलग टाइप का मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ। यहाँ पे आपको क्या है, एक इक्वेशन आपको दे दिया गया है और यहाँ पे आपको बोला है x का जहाँ भी आपका x है ना, x का वैल्यू 3 रखना है, ठीक है। इसका मतलब है जहाँ जहाँ भी आपका x है वहाँ पे आपको 3 पुट आउट करना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, 2x है ना, तो मीन्स x का वैल्यू 3 है ना, तो आप यहाँ पे देखो 2 इसका कोफिशिएंट है, मीन्स इंटू है ना, तो इंटू 3 कर दो, -3 इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो 3 2 जा 6 -3 इक्वल टू 3, ठीक है। तो 3 इधर आ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा ना। देखो अब क्या करेंगे, अब देखो ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मीन्स 3 + 3 6 हो जाएगा। अब क्या होगा, अगर x का वैल्यू अगर निकाला जाए तो क्या हो गया, 6 - 6 = 0। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे बोला है x का वैल्यू 2 रखने के लिए, तो 7 × 2 + 5 = 19, ठीक है। तो ये हो गया 14 + 5 = 19, ठीक है। तो ये हो गया 19 = 19, मीन्स आपका ये भी 0 ही होगा, ये 19 - 19 = 0, ठीक है। इस तरह आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आया हो। नेक्स्ट क्लास में 1 वेरिएबल, आज मैंने 1 वेरिएबल आपको बताया, नेक्स्ट क्लास में आपको 2 वेरिएबल मैं बताऊंगी किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।